नमस्कार साथियों, की हाल चाल सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग बहुत ही आज परसेंटेज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्जन ना। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बड़े बड़े फ्रैक्शंस आपको देखने को क्या होता है मिल जाते हैं, और आप लोग उनको कन्वर्ट करने में क्या करते हो, टाइम लगा देते हो। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जब भी परसेंटेज की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हो तो उसको जल्दी से फ्रैक्शंस में कैसे सॉल्व किया जाए वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलो अब मैं जान करता हूँ। अच्छा ये बताओ, सब लोग सोचो फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज अ फ्रैक्शंस वैल्यू? भिन्न क्या होता है? जैसे मैं लिख दूं 2/3, ये आपका फ्रैक्शंस है कि नहीं? फ्रैक्शंस है जिसमें आपका अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो साथियों? दोनों हो ना। या फिर कह दूं 3/5, ये भी क्या है हमारा? फ्रैक्शंस है कि नहीं? फ्रैक्शंस है। या फिर मैं टर्म्स कह दूं R/B, R/B, ये भी आपका फ्रैक्शंस है कि नहीं? फ्रैक्शंस है, ये भी आपका फ्रैक्शंस है ना। तो अब हमें भिन्न को प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। तो अब देखो, ध्यान देना साथियों, क्या किया जाए इस पे। अच्छा, बराबर R/B, R/B, क्या मैं इसमें R/B में क्या करूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से क्या किया हम लोगों ने? डिवाइड कर दिया। तो अब देखो R/B को क्या लिख दिया जाए? R/B इक्वस टू R/B इंटू 100, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। और हमने क्या किया यहाँ पर? हमने क्या किया? 1/100 की जगह क्या किया? परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, कि क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। देखो %। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, पर मतलब क्या होता है? डिवाइड, और सेंट मीन्स क्या होता है? 100। डिवाइड बाई 100 या फिर इंटू 1/100, ये आपके परसेंटेज की वैल्यू होती है ना। परसेंटेज में पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हम क्यों पढ़ना जरूरी है, और परसेंटेज की डेफिनेशंस क्या है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, और परसेंटेज की वैल्यू क्या है। तो फॉर्मूला भी यही होता है ना, कि ऊपर आप लोग क्या लिखते हो? ऑब्टेन मार्क्स, और नीचे क्या लिखते हो? टोटल मार्क्स। और हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई? तो देखो ध्यान देना, यहां से जब भी हमें इस फ्रैक्शंस को, R/B क्या फ्रैक्शंस है, अगर फ्रैक्शंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? फ्रैक्शंस में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का क्या लगा देंगे? सिंबल्स लगा देंगे। अ फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, वी मल्टीप्लाई बाई 100 इन फ्रैक्शंस एंड पुट द परसेंटेज सिंबल एंड पुट द परसेंटेज सिंबल्स। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। जैसे कोई फ्रैक्शंस हमारी क्या? 3/5 क्या है? 3/5 है। तो 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 इंटू 100, और ये परसेंटेज का क्या लगा दिया? सिंबल। क्योंकि 100 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है तो हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, पर डिवाइड करने के स्थान पे क्या लगा दिया हम लोगों ने? परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 20। तो कितना हुआ? 20 × 60, आंसर इज अ 60%। तो 3/5 आप फ्रैक्शंस में कह सकते हो या परसेंटेज में 60%। इसको और अच्छे से समझते हैं जरा, ये है क्या?
देखो जब भी हम लोग 3/5 के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब 5 में कितना 3, 5 में कितना 3, और परसेंटेज 60% का मतलब होता है, देख पढ़ते हैं 60%। तो सेंट मीन्स क्या होता है, 100 होता है, पर मीन्स हर, पर मतलब 100 पर 60, पर मतलब हर एक पर्सन की जब हम लोग बात करते हैं 100 पर 60, यहां पर 5 पर 3। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम लोग यहां पर सीख रहे हैं कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे किया जाए। जैसे मैं फ्रैक्शंस की बात 1 लिखूं, तो 1 क्या करना है, 1 में 100 का मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का क्या लगा देना है, सिंबल लगा देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। बात समझ में आया? 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का क्या लगा दिया, सिंबल। तो देखो 1 की वैल्यू 100, तो बोलो 2 की वैल्यू कितना होगा, 2 × 100। समझ में आया? इसको क्या बोल सकते हैं, 200। 2 में क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। अगर 3 की वैल्यू निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100%, दैट इज अ 300%। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो फिर से देखते हैं, जैसे मैं बात करूं 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया और इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, लिख दिया। तो 2 से काटा कितना गया, 50। आंसर इज अ 50%। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। जैसे मैं 1/3 की बात करूं, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 ना। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 1 0, 3 3 ज़ा 9। तो बोलो कितना आएगा, 1 ना, सॉरी 3 3 ज़ा, गलत कर गए, कोई बात नहीं। 3 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। बोलो कितना आया, 33 होल 1/3। कितना आया, 33 होल 1/3%। या फिर पॉइंट में लिखना है तो 33.33% लगभग, अप्रोक्सीमेट। लगभग मीन्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। तो याद रखना, 1 2 3 वैल्यूओं को छोड़ करके जितनी भी आपका पॉइंट में होता है वो आपका अप्रोक्सीमेट होता है ना। तो इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्जन डायरेक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, या तो याद होना चाहिए या तो इसमें कुछ अप्रोचेस लगाएंगे कि हम लोग जनरली गेस कर लें कि ये किसका होगा ना। जैसे 1/4 निकालेंगे कितना होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का हम लोगों ने क्या लगा दिया, सिंबल। कितना हो गया, सॉल्व किया 25%। ऐसे ही 1/5 निकाला, ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, 1/6 निकाला। तो 1/6 × 100 सॉल्व करोगे 16 होल 2/3 या फिर 16.66%। तो बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं याद रखना, या तो फिर लिख लो कहीं पे, पर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए v मल्टीप्लाई बाई 100 इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में भिन्न में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड क्या करते हैं, पुट दी परसेंटेज सिंबल। और परसेंटेज सिंबल को क्या करते हैं, रख देते हैं ना।
भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का सिंबल क्या किया हम लोगों ने, रख दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, इसका यूजेस हम लोग कहाँ कैसे करेंगे आगे अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अब देखो कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है आपको। देखो जैसे 1 की वैल्यू कितनी होती है 100% ना, 1/2 की वैल्यू कितना होता है 50%। हाँ, 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं, एक बार पॉइंट में एक बार फ्रैक्शंस में ना। 1/3 की वैल्यू कितना होगा 33.33% लगभग, अप्रोक्सीमेट, या 33 होल 1/3%। ऐसे ही 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 कितना है 11.11। ऐसे ही 1/9 कितना होता है 1/9 इज 11.11%, या फिर 11 होल 1/9%। 11.11 क्या है परसेंटेज, ये अप्रोक्सीमेट है। पॉइंट वाली क्या होती है अप्रोक्सीमेट होती है। हाँ, 1/8 वाला छोड़कर 1/8 क्या होती है एग्जैक्ट होती है। अब देखो ध्यान देना, अगर 1/10 की बात करोगे तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। 1/11 9.09 या 9 होल 1/11। तो ऐसे करके पूरा आपका लिखा हुआ यहाँ पर 1/19 तक ना। अब आगे बढ़ते, एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करना और चेक करना। जैसे 1/21 कितना होता है 4 होल 16/21 या 4.76। 1/22 4.54 कैसे आएगा, 1/22 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया। तो ऐसे करके कुछ आपके फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें भी पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान देना जल्दी से, आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शंस तो याद ही होना चाहिए, ना याद हो कम से 1 से लेकर के 1/16 तक तो याद ही कर लो। अब देखो जरा ध्यान देना, जैसे 1/8 कितना होता है, व्हाट इज अ 1/8, सबको पता है 12.5%। 1/8 कितना होता है 12.5%। अब देखना जरा, अब यहां पे मैं 2/8 तो नहीं निकालूंगा क्योंकि 2 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है का इवन नंबर है, नीचे क्या है इवन नंबर है, तो मैं बेसिकली ऊपर क्या लूंगा ऑड नंबर। अगर मैं 3/8 लिखूं, कितना लिखूं 3/8, तो डायरेक्ट बोलो कितना होगा 3/8 कितना होगा। तो देखो यहां से मैंने कितना गुना किया है, क्या इंटू 3 किया है, तो आप लोग भी इधर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे ना, मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो कितना हो जाएगा 12 का 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना होगा 36 ना, 12 3 36, और क्या बच गया 0.5 का 3 गुना, तो 0.5 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। ये भी काफी पूछा गया है। ऐसे ही क्या निकालना है 5/8 ना, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। तो अब 1 से हमें किस में आना है, देखो जरा यहां से 1/8 से किस में आना है हम लोगों को, अब 5/8 में आना है। तो देखो 8 तो से ही मैं 1 से 5 हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो 12.5 का 5 गुना, तो अगर हम लोग 12.5 का 5 गुना निकालेंगे तो क्या हुआ 12 का 5 गुना करो, 12 पच्चे कितना होता है 60 होता है, और 0.5 का 5 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा +2.5, तो बोलो कितना आ जाएगा 62.5% आ जाएगा। तो साथियों ध्यान देना, जनरली अगर 0.5 में मिल जाए तो ये जनरली क्या होता है, ये 1/8 का ही फॉर्म होता है। अब 5, अब जैसे 7/8 निकालना है ना, तो कितने गुना गए हैं 7 गुना, तो ऐसे यहां पर 7 टाइम्स जाओगे तो कितना हो जाएगा
87.5% आपका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है? तो इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1/8 और 1/8 के काफी सारे पार्ट भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला आते हैं, जैसे मैं बात करूंगा 1/9। 1/9 इज 11.11%। अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं, 1/9 कितना होता है? 11.11%। तो अब देखो साथियों ध्यान देना, अगर मैं यहां पर डबल आऊं, 2/9 आऊं, डबल आए ना, तो इधर भी 11.11 का डबल कितना होगा? 22.22% होगा। 1/9 इज 11.11, तो 2/9 इज 22.11। अब यहां पर क्या मैं 3/9 आऊं? 3/9 तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33.33%। किंतु जहां पे किंतु परंत मिल जाए तो मान लेना कुछ गड़बड़। तो देखो 3/9 को कितना लिख सकते हैं? 1/3। और आप लोगों ने 1/3 क्या पढ़ा है? 33.33 पढ़ा है। अभी आगे देखते जाओ, अभी तो यहाँ पे मैं बेसिक चल रहा हूं, इसके बाद आपको एडवांस में भी मिलेंगे ना। अब देखो जरा, जैसे मैं कहूं 4/9 तो कितने गुना गए हैं? देखो 4 गुना, तो 44.44% एंड सो ऑन। अगर 7/9 निकालोगे तो 77.77% लगभग अप्रोक्सीमेटली। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक तो जब डिजिट का रिपीट हो, रिपीटिशंस वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान देना, जैसे मैं 11 की बात करूं, 1/11, तो 1/11 कितना होता है? ध्यान देना, 9.09% ना, पॉइंट वाला 1/11 इज 9.09%। तो अब देखो जहां पर यहां पर क्या है? 9 और यहां पर क्या है? 9। तो जहां पर 9 का मल्टीपल मिल जाए, जैसे मैं बात करूंगा 2/11, किसकी बात करूंगा? 2/11 की बात करूंगा, तो यहां से डबल हुआ ना, तो 2/11, तो 9.09 का डबल कितना होगा? 18.18%। क्या ये बात समझ में आया? तो ये जो रिपीटिशंस हो ये ज्यादा पूछा जाता है, और जो 9 का टेबल चलता है साथियों, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और 0.5 वाले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो जैसे मैं बात करूं, कुछ भी ले लो, 5/11, किसकी बात करूं? 5/11 कितने गए? 9, तो 45.45, 45.45। बात समझ में आया? तो ध्यान देना, बस 9 का टेबल चले तो किसका रूप होगा? 1/11 का रूप होगा। अब देखो जैसे मैं बात करूं 63.63%, 63.63%, तो बोलो 1/11 इज 9.09%। अब 9 का टेबल पढ़ो कितना जाता है? 9 7 63 ना, 9 7 63, क्योंकि यहां पे क्या है? 63। देखो 45 45 18 18 9 9, तो कितनी बार गए? 7 बार, 9 7 63, तो ये कितना हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा। तो 1/9 इंपॉर्टेंट है, 1/11 भी इंपॉर्टेंट है, और 1/8 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के थोड़ा सा हमें एग्जाम में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूंगा 1/7, कितना होता है 1/7? 14 होल 2/7%। मिक्स फ्रैक्शंस में ये होगा, और मिक्स फ्रैक्शंस की मैं एक वीडियो बड़ी प्यारी से लेके आऊंगा, उसमें बड़ी चीजें जानने वाली है ना। या फिर इसको क्या लिख सकते हो पॉइंट में, जल्दी से बोलो, 14.28%।
ना 1/7। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं 2/7 की, किसकी बात करूं 2/7, तो जस्ट डबल हो रहा है ना, यहां से हम लोग कहाँ गए, डबल गए हैं, तो 14 का डबल कितना होगा 28 और 2/7, तो 2/7 का डबल कितना होगा, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/7% आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 4/7, थोड़ा सा ये ज्यादा पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं कितना करूं 4/7, तो देखो यहां पर हम लोग कितने गए हैं, 4 गुना गए हैं ना, तो जब यहां से यहां तक ध्यान दो कितने टाइम्स गए हम लोग, यहां से यहां तक 4 टाइम्स गए हैं, कितने टाइम्स गए हैं 4 टाइम्स गए हैं, तो 4 गुना चला जाए, अगर 4 गुना जाना है हम लोगों को, तो 14 का 4 गुना जाओ कितना होगा, 14 चौको कितना होगा 56, 56 लिख दिया, समझ में आया। अब यहां पर 2/7 है, तो 2/7 का डबल सॉरी 4 गुना, 2/7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। बात समझ में आया, किंतु बड़ा ध्यान देना साथियों, क्या ध्यान दोगे, तो देखो ध्यान देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर, हम ऐसा करते हैं फ्रैक्शंस बनाने के लिए। तो अब देखो ध्यान देना, अगर 8/7 है तो इसको सॉल्व करो, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, कितना बच गया 1, इसको 1 होल 1/7 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो अब देखो ध्यान देते हैं यहां पर 5, 56, अब यहां पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, कुछ लोग कह देंगे सर बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं होता, 56 प्लस 8/7 होता है ना, तो आगे 8/7 को क्या लिख सकते हो 1 होल 1/7, तो देखो 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा 57 होल 1/7% हो जाएगा। तो ध्यान देना साथियों, आपको अगर फ्रैक्शंस में कमांड करनी है तो क्या करना पे, कुछ आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। अब देखो याद होना, अगर याद करोगे तो क्या होते हैं, देखो भूल जाते हैं। अब देखो मैंने जो याद किया था या तो बच्चों से पूछ के किया था, या फिर क्या किया जाएगा, एक बार बेसिक फ्रैक्शंस के टेबल लिख लेना, एक बार जब सुबह उठना बस देख लेना, याद ना करना, एक बार जब सोने जाना तो बस एक बार देख लेना, याद ना करना, देखना बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग बार बार देखते हैं ना तो माइंड में कहीं ना कहीं अटैक करती है, क्लिक करती हैं, अटैक नहीं क्लिक। चलो, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अगर देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 216 होल 2/3%, एग्जाम में कहीं ऐसी वैल्यू आ गई या बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार आपको पता है 16 होल 2/3% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये 1/6 होता है, 1 क्या होता है 6 होता है। बात समझ में आया। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए तो क्या करोगे जल्दी से बताओ, या तो मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, या तो फिर क्या करोगे ट्रिक्स लगाएंगे। तो अभी हम लोगों ने एक चीज क्या सीखा है कि हम लोगों ने सीखा है फ्रैक्शन से परसेंटेज हम लोग कैसे जाएं। तो थोड़ा सा एक चीज और सीख लेते हैं, फिर इन तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। अब हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है, अब देखो जैसे मैंने लिखा है 20% ना, कितना लिखा है 20% लिखा है। अब बताओ जरा 20%, तो परसेंटेज की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, परसेंटेज की वैल्यू कैसे लिखी थी, हम लोगों ने क्या किया था 1/100 की जगह 1/100 की जगह परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, 1/100 की जगह परसेंटेज का सिंबल लगा दिया था, अभी पहले हमने सॉल्व किया है। अब देखो जरा, अगर सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे,
इंटू 1/100 या फिर क्या किया जाएगा, डिवाइड बाई 100 किया जाएगा। तो 20% बोलो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर एक चीज सीखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस क्या कन्वर्जन, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो परसेंटेज से फ्रैक्शंस कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए जैसे मैं लेता हूं 40%, क्या लेता हूं 40%। तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर लिखा और परसेंटेज की जगह क्या किया, उसकी वैल्यू लिख दिया 1/100। समझना क्या लिखा, वैल्यू लिखा, कितना, इंटू 1/100 या फिर डिवाइड बाई 100। तो कितना आंसर आ गया, 004/10 या फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। बात समझ में आया, प्रतिशत से भिन्न में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शंस में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब याद कैसे रखेंगे इस लोगों को, तो मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज दिख जाए, परसेंटेज का मान क्या होता है याद रखो, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, इंटू 1/100 या फिर डिवाइड बाई 100 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से बड़े बड़े फ्रैक्शंस में आते हैं। एक चीज और सीख लेते थोड़ा सा, जैसे मुझे 16 होल 2/3% निकालना है, क्या निकालना है, 16 होल 2/3%। तो देखो सॉल्व किया जाए इसको, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, जिसमें रुपए और पैसे दोनों हो, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों हो, इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करते हो, ऐसे मल्टीप्लाई और ऊपर हम लोग नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 16 3 48, 48 2 50, तो कितना आया, 50/3। बहुत सारे बच्चे बस इतना लिख करके छोड़ देते हैं, पर नहीं, ये हमने किसको सॉल्व किया है, इस मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व किया है। कितना आया है, 50/3। बट परसेंटेज की जगह, परसेंटेज मतलब क्या होता है, वैल्यू इंटू 1/100 या फिर डिवाइड बाई 100। तो देखो ये डिवाइड का सिंबल है और नीचे 100 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो 50 2 100 कितना हो गया, 1/6 हो गया। बात समझ में आया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शंस कन्वर्जन भी साथियों आपको आना चाहिए। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, ध्यान देना। देखो जैसे मैं 150% की बात करूं, किसकी बात करूं, 150% की बात करूं, और इसको हम लोगों में को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, हम लोगों ने क्या लिखा, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, ऊपर वैल्यू लिख दिया और परसेंटेज का सिंबल हटाया, क्या किया, 100 से डिवाइड, 0 0 काट दिया 5 से, कितना आया, 3/2 आया। बात समझ में आया। अब हम लोग देखो जरा, अगर आसान से फ्रैक्शंस हो तो नॉर्मली डिवाइड बाई 100 कर दो, सॉल्व हो जाएगा ना। तो एक और चीज समझते, देखो जैसे 150% को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं, इसको 100 से कितना ज्यादा है, 100 + 50 लिख दे ना, 100 + 50 लिख दे, या फिर और क्या लिखा जा सकता है, 200% - 50। तो 100 + 50 150, या 200 में से 50 माइनस किया, क्या आ गया, 150 आ गया ना। तो अब माइनस की जगह प्लस थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है ना, पर कहीं कहीं पे प्लस आसान होगा, कहीं कहीं पे माइनस, दोनों समझाऊंगा। अगर आपको याद है तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% 1, जिसको याद है, और 50% 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। जैसे मैं लिखूं 112 हैं,
सही 1/2%, इसको कन्वर्ट करना है ना, इसको कन्वर्ट करना है। तो अब क्या किया जाए, तो या तो पूरा सॉल्व किया जाए, देखो पूरा सॉल्व कैसे करोगे और ट्रिक से, दोनों आप सीखेंगे। 112 सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 112 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा ना। इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला क्या करोगे, प्लस करोगे ना। तो 112 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 224 आएगा, और एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 225, और बाई क्या किया, 100 किया। इसके बाद हम लोगों ने डिवाइड किया, 5 करके डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाएगा, 25 9 जा और 25 4 जा। तो ये 25 से काटोगे 9 बार, 25 से काटोगे 4 बार, आपका आंसर कितना आएगा, 9/4 आएगा। चलो अब देखो ध्यान देना, अब इसको और क्या लिखा जाता है कि 100% प्लस 100 से देखो कितना ज्यादा है, क्या 12.5 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। और हाँ बच्चा एक चीज यहां पर मैं भूल गया, आहा सब लोग जल्दी से भूल जाते हैं। तो 225 ये /2 तो आप लोग भूल गए, /2 तो भी भूल गए ना, ये भी ध्यान देना। तो ये देखो 112 सही 1/2 कितना हुआ, 225/2। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, देखो पकड़ लिया, और क्लास में होते बच्चे लोग बता देते। तो कितना हुआ, 225/2 ना, 225/2, 2 ये वाला लिख दिया, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। 25 से काटा गया कितनी बार गया, 9 बार, और ये कितनी बार गया, 4 बार, तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, 100%, जिसको याद है 100% की वैल्यू 1 और 12.5% की वैल्यू 1/8। तो 1 + 1/8 कितना होता है, 1 + 1/8 कितना होता है, 9/8 होता है। तो देखो यहां पर भी कितना आया, 25 9 जा और 4 2 जा 8, तो यहां भी 9/8 और यहां भी 9/8 आ गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूं 216 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो जल्दी से, या तो प्रॉपर सॉल्व करोगे या तो फिर ट्रिक लगाओगे जो आपको फ्रैक्शन से याद है, जल्दी सॉल्व करो। चलो इसको क्या लिखा जाएगा, अब देखो 100 ध्यान देना, 100 से ज्यादा है कि 200 से ज्यादा है कि 300 से ज्यादा है, तो ये आपका किससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 200% प्लस 16 होल 2/3% ना। तो 200% की वैल्यू कितना होता है 2, और 16 होल 2/3% अगर आपको याद है तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1/6। तो 6 दूनी 12 है प्लस 1 कितना हो गया 13/6 हो गया। अगर फ्रैक्शंस याद है तो साथियों आप लोग बहुत जल्दी याद कर लोगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीजें हम लोगों को और पढ़ना है। चलो ध्यान देते इसमें हम लोग। अब देखो ध्यान देना साथियों, यहां पर एक माइनस सीख लो, एक माइनस करना जो आगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा यूज आएगा एक माइनस करने की ट्रिक्स जो हम लोग सिखाते हैं, तो वो फ्रैक्शंस में हम लोग इसमें परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा 8 माइनस क्या कहा 8 - 3 होल 5/7, जैसे क्या कहा 8 - 3 होल 5/7, इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। तो प्रॉपर क्या होगा बताऊंगा, अभी यहां जल्दी से जानते। बोलो ये 3 से बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है, ये 3 से बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू। देखो 3 सही 5/7 को लिखा जा सकता है 3 + 5 / 7 लिखा जा सकता है। बात समझ में आया। कुछ लोग कह देंगे सर बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ लोग तो ऐसे कर देते 3 × 5/7 तो 15/7।
क्या ये 15/7 है? 7 21 और 21 और 5 कितना होगा? 26/7 होगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गया होगा ना। तो बीच में मल्टीप्लाई नहीं, क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो अगर इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 26/7। तो बोलो 3 + 5/7, तो 3 से बड़ी वैल्यू है कि नहीं? बड़ी वैल्यू है। 3 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 से जस्ट एक बड़ी वैल्यू बताओ, जस्ट बड़ी वैल्यू। तो 4 मान लिया, समझना कितना मान लिया? 4 मान लिया। तो इसको कितना मान लिया? 4 मान लिया। तो 8 में से 4 घटा दो, 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 4 जाएंगे 4। अब दूसरा स्टेप देखना, 7 में से 5 घटा दो, तो 7 में से 5 जाएंगे 2/7। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। जैसे 12 - 8 होल 13/19 मैं लिख दूं ना, 13/19 लिख दूं। तो देखो ये 8 होल 13/19 है, तो इसको 8 से बढ़ा दिए, इसको क्या मान लिया? 9 मान लिया। 12 में से 9 घटा दो, तो 12 में से 9 जाएंगे साथियों, कितना बचेगा? माइनस कर दिया 3, और 19 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। 19 में से 13 घटा दो, 6 बचेगा, और अपॉन 19। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसका यूज जो है आपका जो भी परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कन्वर्जन पढ़ा रहा हूं, इसमें पड़ेगा। अब देखो जरा, मैंने इसको देखो जरा, मैंने क्या कहा? 1 बढ़ा दो। जैसे मैंने कहा a - b होल c/d, ऐसे माइनस करना है ना, माइनस करना है। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले a में माइनस करो। देखो जैसे ये 3 है, इसको मैंने 1 बढ़ा दिया, मतलब इसको 1 मान लिया, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4 बढ़ा दिया ना, 1 बढ़ा दिया। तो इसको मैंने b को 1 बढ़ा दिया, तो a - b + 1 करेंगे ना, a माइनस ब्रैकेट लगाया, b + 1 किया। बात समझ में आया? अब ऊपर d में से c माइनस कर दिया, और नीचे हमने क्या लिख दिया? d लिख दिया। ऐसे हम लोग करके क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं ना। बात समझ में आया? तो अब हम अगले क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कि इसका यूज परसेंटेज में कहां पड़ेगा, इसका यूज परसेंटेज में कहां पड़ेगा। अब देखो साथियों, देखो ध्यान देना, जैसे मैं 1 - 1/6 करूं, देखो 1 माइनस कितना करूं? 1/6 करूं, समझना। तो ये कितना आएगा? 5/6 आएगा कि नहीं आएगा? 1 - 1/6, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गए, 5/6 ना। अब देखो जरा ध्यान देना, इसको भी समझो, इस वाले को, नेचर को। ये 6 और ऊपर कितना कम है? 5 है ना, 1 कम है ना, तो मतलब 1/6। बात समझ में आया? कितना कम है? 1 कम है। अब देखो सॉल्व करोगे, 1 की वैल्यू कितना होता है? 1 की वैल्यू 100%। 1 की वैल्यू कितना है? 100%, आपको याद है। और 1/6 की वैल्यू कितना होता है? 16 होल 2/3% होता है ना। तो अब देखो 100% में से 16 होल 2/3% माइनस करना है। तो मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो जो बेसिक कैलकुलेशंस का यूज परसेंटेज में कैसे होता है। तो इस नंबर को क्या किया? 1 बढ़ा दिया, 16 से कितना हो गया? 17 है। तो 100 में से 17 माइनस कर दिया, तो 100 में से 17 माइनस कर दिया, तो बोलो कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा ना। 100 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 83। अब दूसरा, 3 में से 2 माइनस करो, इस 3 में से ऊपर वाला 2 माइनस करो, तो 1/3%। कभी कभी ये लिखा रहता है और आप लोग प्रॉपर करते हो और इसको कन्वर्ट करने में क्या लगा देते हो? टाइम लगा देते हो। तो साथियों इतना एग्जाम में कन्वर्जन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसी में टाइम कन्वर्ट करने में ही टाइम लगा देंगे।
हाँ, पर इसको हमें देखो याद रखना होगा। देखो ध्यान देना, एक और चीज निकट करते फिर आगे बढ़ते। जैसे समझो 1 में से 1/7 माइनस करोगे तो 7 1 जा 7, 7 में से 1 जाएंगे कितना होगा 6/7 होगा। कितना होगा 6/7 होगा। तो अब देखो 1 की वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इन परसेंटेज, दैट इज 100%। द वैल्यू ऑफ 1 इन परसेंटेज दैट इज 100%। और माइनस 1/7 का मान कितना होता है परसेंटेज में, याद है कि नहीं याद है? 1/7 इज 14 होल 2/7%। बात समझ में आया? 14 होल 2/7%। तो ये माइनस ये करो, कितना हो जाएगा 14 सही 2/7 है ना। तो क्या कहा था 1 बढ़ा दो, इसको हमने क्या कहा था 1 बढ़ा दो, 14 से 1 बढ़ा दिया कितना हो गया 15 हो गया। बात समझ में आया? तो 100 में से 15 घटा दो, अगर 100 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 85। और 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 5/7% आएगा। 85 होल 5/7%। तो 85 होल 5/7% कितना होगा, दैट इज 6/7%। तो साथियों देखो ध्यान देना, जो लमसम मैंने देखा जो 80 से 100 के बीच में होता है, किस में होता है 80 से 100 के बीच में परसेंटेज फ्रैक्शंस में लिखे होते, तो एक बार उसका चेक कर लिया करना ओरली माइंड में कि क्या ये 1/, का तो फॉर्म नहीं है। तो जैसे मैं अब एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं, आप लोग सोचो, ट्राई करो, एक तो प्रॉपर से करोगे और दूसरा किससे किया जाएगा, ट्रिक से, जल्दी से कैसे किया जाएगा। जैसे 91 होल 2/3%, 91 होल 2/3%, 80 से 100 के बीच में हो तब चेक करना ना, तब चेक करना। अब देखो ध्यान देना, अगर प्रॉपर लिखने का, यहां पर मैं लिख के समझा रहा हूं, अब देखो ध्यान देना, अगर मैंने मान लिया 100 से, तो देखो 100 मतलब कितना होता है, जैसे एग्जांपल लूं मैं 80% लूं कि नहीं लूं, 80% एग्जांपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं 80% लेता हूं, समझने के लिए आसान सी वैल्यू लिए और फिर इसी का कॉन्सेप्ट उठा करके उसमें अप्लाई कर दिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाता है ना, समझ में आता है। तो 80% देखो 100 से कितना कम है, 100 से 20 कम है कि नहीं कम है, 100 से 20 कम है। 80% को 100% माइनस 20% लिखा जा सकता है। तो 100% की वैल्यू 1 और 20% की वैल्यू 1/5, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तो 80% को 4/5। तो जो आसान हो उसको साथियों प्रॉपर कर लेना, और जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे, 100 से डिवाइड करोगे, थोड़ा सा टाइम लगा देते हो, और टाइम को हमको क्या करना होता है, बचाना होता है। अब देखो जरा ध्यान देते हैं, अब देखो जरा मुझे चेक करना है 100 से कितना कम है, कैसे चेक करते हो, ये 100 से कितना कम है। तो देखो ध्यान देना, 100 मतलब 100% मतलब 1, 100% मतलब 1, समझ में आया। 100 से कितना कम है, 100% मतलब 1। अब देखो इसको 100 में से माइनस किया जाए, इसको क्या किया था 100 में से माइनस किया था 80, तभी तो 20 आया था। बात समझ में आया, 100 में से 80 माइनस किया था तभी 20 आया था। अब देखो 100 से ये कितना कम है ना, तो ध्यान दिया जाए कि 100 से कम कैसे करोगे, इसको एक बढ़ा दिया, बताया क्यों बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दिया, कितना हो गया 92, कितना हो गया 92, तो 92 हो गया। तो 100 में से 92 जाएंगे 8 और 3 में से 2 जाएंगे 1/3%, और 8 होल 1/3% साथियों कितना होता है आपको याद हो गया, तो 1/12 ना। तो 12 एक नंबर है, 12 में 1 जाएंगे कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस साथियों कई बार करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व होते हैं फ्रैक्शंस में उतना टाइम नहीं लगता।
सॉल्व करने में ना। ये मैं बात कर रहा हूँ जो 100 के पास हो, 200 से थोड़ा सा कम हो, 100 से कम हो, उनकी बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे मैंने सॉल्व किया था, एक एग्जांपल लेता हूँ, पीछे भी कराया है, 87.5 या 87 होल 1/2, जो भी लिख लो आपका मन हो, 87 होल 1/2%। कितना फ्रैक्शंस, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी होगी? तो देखो ध्यान देना, अब 87 होल 1/2%, 100% से कितना कम है? तो 100% मतलब 1 माइनस, 100% मतलब 1 माइनस, तो 100 से माइनस किया जाए, एक बढ़ा लिया, 88 हुआ ना, एक बढ़ा लिया, कितना हो गया? 88। तो 100 में 88 जाएंगे, कितना होगा? 12। और यहां 2 में से 1 घटा दो, 1/2%, तो 12.5% कितना होता है? 1/8, दैट इज अ 7/8। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो कोई चीज आपको प्लस से आसान होता है और कोई चीज साथियों आपको माइनस करने से आसान होता है ना। तो बस ध्यान देना, देखो जो क्या है, 100 से थोड़ा सा कम हो या 200 से कम हो या 300 से कम हो, और जनरली देखो याद रखना, जैसे मान लो जनरली याद रखना कि 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में। चलो एक आधे एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और सॉल्व करते हैं ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, 93 होल 1/3% ना, या फिर 193 होल 1/3%। एक और लेते हैं 293 होल 1/3% ना, जैसे ये हो। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये 100 के पास से 100 से कितना कम है? 100% मतलब 1 और माइनस, 100% मतलब 1 माइनस। अब 93 है, इसको 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया ना, 93 होल 1/3, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 100 से कितना कम है चेक करने के लिए क्या करते हैं? 1 बढ़ा देते हैं। 1 बढ़ाया, कितना हो गया? 94। तो 100 में से 94 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 6, और 3 में से 2 घटा दो, 6 होल 2/3%। तो 6 होल 2/3% आपको याद हो गया, तो 1/15, दैट इज अ 14/15। बात समझ में आया? मेरे ख्याल से अगर कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फ्रैक्शंस में कमांड होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रैक्शंस में कमांड होगी परसेंटेज को सॉल्व करने में उतना ही समय आपको कम लगेगा। अब देखो जरा, हम लोगों को ये वाला सॉल्व करते हैं। अब ये 100 से ज़्यादा है और 200 से कम। 200 से कम मतलब 200 से 20 घटा दो, मतलब 180 से 200 के बीच में हो जनरली ना। तो क्या होता है, जल्दी ध्यान देना, 200% से कितना कम है? तो 200% मतलब 2 लिख दिया, 200% मतलब क्या लिख दिया? 2। तो कितना कम है? इसको 1 बढ़ा दिया, 193 से 1 बढ़ा दिया, कितना हुआ? 194। और 200 से कितना कम है? ये 6 कम है कि नहीं कम है? 200 से कितना कम है? 6। अब 3 में से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 2/3। अब 6 होल 2/3 कितना होता है फ्रैक्शन में? अगर आपको याद है 1/15। 15 दूनी 30, 30 में 1 गया, कितना हुआ? 29/15 हुआ। बात समझ में आया? और साथियों ये बेसिक फ्रैक्शंस कब लगा पाओगे? जब ये वाले बड़े बड़े को कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपको कुछ थोड़े बहुत क्या होंगे? याद होंगे, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ना। बस आपको बेसिक फ्रैक्शन से याद हो। अब देखो यहां पर देखा गया, यहां पर क्या किया जाए? यहां पर देखा गया ये किसके पास है? 300। तो 300 का मतलब 3, 300% का मतलब 3 ना, 300% का मतलब 3। अब देखो 300% से कितना कम है? 1 बढ़ा दो तो 294 हुआ, माइनस कर दोगे 6 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2/3। और 6 होल 2/3 कितना होता है? आपको याद हो गया होगा, 1/15।
तो 15 तिया 45, 45 में 1 गया 44/15। बात समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग बड़े बड़े फ्रैक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो जैसे, और अब बस इसके लिए बेसिक याद हो आपको, जैसे मैं लिखूं 300, 14 सही 2/7%, 314 सही 2/7। अब बोलो जरा, अगर देखा जाएगा 300 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, 400 से थोड़ा क्या है, कम है, या तो प्लस करके जाओगे या तो माइनस करके जाओगे कि नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। तो देखा गया ये 300% मतलब 1, दिमाग में इसको तो वैसे देखो कितना है, 300% से कितना ज्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 300 + 14 सही 2/7। बात समझ में आया? तो 300, तो देखो मैंने हल्का सा बताया था, 300% 14 सही 2/7 क्या लिख सकते हो, 14% + 2/7%, ऐसे ना। तो 314 सही 2/7 ना, तो बीच में क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 300 से कितना ज्यादा है साथियों, ये 14 सही 2/7% ज्यादा है। तो 300% का मतलब कितना होता है, 300% का मतलब होता है 3, और 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7। तो 7 × 21 + 1 साथियों कितना होगा, 22/7 होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, एप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ चलते हैं। कौन सी वैल्यू, एप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो और हमें गेस किया जाए, क्योंकि एप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। और याद भी कहां तक करें हम लोग ना, याद भी हम लोग कहां तक करें, तो इसकी ट्रिक जानते हैं कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर हमें फ्रैक्शंस में लिखा ना हो तो कैसे लिख दिया जाए। जैसे मैं बात करूं, देखो 33.33%, जहां पे भी पॉइंट मिल जाए बस 0.5 ना मिले और नंबर का रिपीटेशन हो, तो आपने क्या, अगर आप लोग जर्नली करोगे तो 33.33 लिख दिया और परसेंटेज की जगह क्या किया, 100 से डिवाइड किया ना। अब 100 से डिवाइड किया, ये पॉइंट हटाया, 00 बढ़ा दिया, इतना मिल गया। अब किसी से ये डिडक्ट होगा नहीं, तो यहां पर बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो फिर अब इन सब से बचने के लिए क्या किया जाए, दिमाग लगाते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे मैंने क्या कहा, 33.33% कितना होगा, जर्नली मैं बात करूंगा यहां पे जो वैल्यू हो, लगभग जो इनमें से कोई अगर आ जाए, इन्हीं में से कोई ना कोई आता है, तो 2-4 बार करोगे तो आपको गेस लग जाएगा। देखो जरा, टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू फ्रैक्शंस में 1 होती है ना। 100% कितना होता है, 1 होता है। तो अब ये 100 से कम है ना, मतलब फ्रैक्शंस हैं। तो देखो जरा, ऊपर मैंने 1 लिखा, ऊपर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, और टोटल वैल्यू 100% होती है ना। तो 33 को 100 से डिवाइड करो, 33 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करो। तो 33 3 जा 99, और 4 बार जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बात करूं 16.66%, जनरली ये मिल जाते हैं 16.66%। तो अब देखो ध्यान देना, तो 100 से कम है, मैंने 1/, लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान देना, 16 का डिवाइड करना, यहां पर क्या 16 है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली 16 वैल्यू, तो 16 का डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो ना, 100 को 16 से डिवाइड करो,
तो 16 का टेबल आता है 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ज्यादा हो गया ना 7 टाइम। कितनी बार गया? 6 टाइम गया। तो 16.66% इज अ 1/6। जैसे मैं 14.28 लिखूं तो ध्यान देना ये भी लगभग वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो गेस करने की कोशिश किया करो ना। तो 1/, तो 100 से ही डिवाइड करना है ना, किसको? 14 से। तो डिवाइड टेबल पढ़ना, एक एक करके ना डिवाइड करना, सीधे टेबल याद होना चाहिए सबको। तो कितनी बार जाएगा? 14 5 76, 14 सत्ते कितना होता है? 98, 14 7 98, और 14 8 ज्यादा चला जाएगा ना, तो कितनी बार जाएंगे? 7 बार जाएंगे। 14 सत्ते 98, और 8 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे करके कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 11.11%, तो 1/11 है ना, तो 100 से डिवाइड करो, किसको? 11 से। तो 11 9 99, 9 बार जाएगा। बात समझ में आया? तो पॉइंट वाली वैल्यू आपको जल्दी से कैसे याद हो, ये हम जनरली 1/12 तक आराम से निकाल लेते हैं ना, 1/12 तक आराम से निकाल लेते हैं। कैसे? देखो जरा अब देखो, ध्यान देना। जैसे मैं बात करूं 9.09%, तो 1/1 कितना होगा? ध्यान दो। तो अब 100 से किसको डिवाइड करना है? 9 से। कितनी बार जाएगा? 9 1 9, 9 1 11 पॉइंट समथिंग, तो 1/11। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके हम लोग गेस कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान देना, जैसे मैं 1/13 इज अ 7.69 एंड 1/14 इज अ 7.14, तो देखो यहां पर दोनों मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? अब देखो ध्यान देना, यहां पर जब दोनों मिल जाएं, जैसे मैंने लिखा 7.14%, तो 1/, किया, समझना 1/, किया। अब मैंने क्या किया? 100 को किससे डिवाइड किया? 7 से डिवाइड किया। कितना होगा? 7 1 7, 3 10, 7 4, तो बोलो कितना मिल जाएगा? 1/14 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर भी जिसे डिवाइड किया, तो देखो ध्यान देना, अगर जैसे 7 7 मिल जाए ना, तो कभी कभी एक कम एक ज्यादा उसमें हो सकता है। आप इसके बाद राउंड ऑफ फिगर में पहुंच सकते हो। किस में पहुंच सकते हो? राउंड ऑफ फिगर में पहुंच सकते हो। बट 1 से लेकर के 1/12 तक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भर भर के पूछी गई, कई बार आई हुई है। बात समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान देना, अगर आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद हैं तो आप लोग क्या करोगे? जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बेसिक फ्रैक्शंस याद होना चाहिए। और बेसिक फ्रैक्शंस में साथियों एक बात और याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने क्या कहा 2/3, जैसे 1/3 कितना होता है? 33.33%, 33.33%। अब डबल जाओगे तो कितना जाएगा? 2/3 कितना होगा इसका डबल? 66.66%। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ज्यादा पूछी गई है ना। और देखो जरा, जो 9 का मल्टीपल हो, जो किसका मल्टीपल हो, सॉरी 9 का मल्टीपल हो, तो वो 1/11 के फॉर्म में होते हैं, और जो रिपीट हो तो वो किसके फॉर्म में होते हैं? वो आपके 9 के जो रिपीट हो तो 1/9 के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आया? जैसे अब देखो ध्यान देना एक चीज और, जैसे यहाँ पे आपको 11 मिल जाए, यहाँ पर क्या मिल जाए? 11। जैसे 63 होल 7/11% कितना होगा? 63 होल 7/11% फ्रैक्शन में कितना होगा? तो देखो यहाँ पर बाई 11 है ना, तो 1/11 करो, कितना होता है? व्हाट इज अ 1/11? तो आपने कहा सर 1/11 इज अ 9 होल 1/11%। बात समझ में आया? तो 9 का टेबल पढ़ो, कितनी बार जाओगे? 63 बार जाओगे ना। 9 7 63, तो 7/11 7 गुना गए, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करो 63, और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 7/11%। बात समझ? 7/11% ना। तो ये डिवाइड वाले भी काम के चीज हैं, यहां से भी हम लोग गेस करते हैं कि ये किससे डिवाइड होता है।
बात समझ में आया। अगर यहाँ पर 9 मिला तो जनरली देखते हैं ये 1/9 का फॉर्मेट है, 11 मिला तो 1/11 का फॉर्मेट है। मेरे ख्याल से बात समझ में आया। अगर 7 मिल गया तो 1/7 का फॉर्मेट है। अब देखो कुछ फ्रैक्शंस को साथियों क्या करता है एग्जामिनर तोड़ के बना देता है, कुछ फ्रैक्शंस को क्या करता है एग्जामिनर तोड़ के बना देता है। जैसे अब बनाने के लिए देखो कुछ भी बना दिया जाए, जैसे मैं बात करूंगा, देखो जैसे मैंने कुछ भी बना लो, 40% लिख दिया और 40% में क्या जोड़ दिया 12.5 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 12.5 ऐसे करके ना। तो 40 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 40 और 12 40 52.5% ऐसे करके कोई लिख दिया, या तो बाई 100 कर दिया डिवाइड कर दिया, या फिर क्या किया इसको 40% कितना होता है फ्रैक्शन में 40/100 2/5 और 12.5 आपको पता है 1/8। एलसीएम कितना हुआ 8×5 40 8 दूनी 16 और 5 × 9 5 16 5 21/40। बात समझ में आया। बट और देखो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, इसको क्या अब इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए 50% प्लस क्या कर सकते हो 2.5% भी कर सकते हो, 50% प्लस 2.5%। और ऐसे फ्रैक्शंस में करना जो आपको याद आता हो। 50% की वैल्यू कितना होता है 1/2, 50% की वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखो 2.5% की बात करोगे तो 2.5% कितना होता है, देखो 25% कितना होता है 1/4, तो 2.5 यहाँ पॉइंट तो यहाँ 0। समझ में आया अच्छा तो ये कितना होता है 1 ना करोगे, देखो 2.5% कितना होगा 2.5/100, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 से कन्नम 25, 25 से काटो 25 चौको 100 हुआ ना 1/40। बात समझ में आया। एलसीएम कितना हुआ इसका, एलसीएम हुआ 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई बोलो 20 से ना, 20 दूनी 40, तो 20 से कन्नम 20 प्लस 2 एकन्नम सॉरी यहाँ पे 40 है तो 1 ही रहेगा ना, 40 है तो 1 रहेगा, तो 20 प्लस 1 कितना होगा 21/40 हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस भी बनाए जाते हैं, बस आपको फ्रैक्शंस याद होना चाहिए और हम लोग क्या करें तोड़ दें। बात समझ में आया। तो चलो कुछ चीजें हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं जो बड़ा एग्जाम में काम आता है और बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। देखो ये चीजें सबको आना चाहिए, ध्यान देना हर जगह परसेंटेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज से किस में आना चाहिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से किस में आना चाहिए अनुपात, अनुपात से किस में आना चाहिए इंक्रीज्ड रेशियो अनुपात वृद्धि, और डिक्रीज्ड रेशियो अनुपात में कमी, और इंक्रीज्ड परसेंटेज भी आना चाहिए प्रतिशत वृद्धि, और डिक्रीज्ड परसेंटेज ये सब आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या कहा, जैसे एग्जाम मैंने पिछली क्लास समझाया भी गया है कि जैसे मैंने कहा मेरी इनकम 20% बढ़ गई, मैंने यहां पर कितना लिख दिया 20% लिख दिया। अब सुनो परसेंट मतलब क्या होता है 100 पर कितना, समझ में आया। परसेंटेज की डेफिनेशंस क्या होती है समझाया गया था, आउट ऑफ 100 100 पर कितना, आउट ऑफ 100 100 पर कितना। तो इसको दो एग्जाम्पलों से समझाया गया। जैसे मैंने कहा मुझे 80% मार्क्स मिले हैं ना, तो 80% का मतलब क्या होता है 100 पर 80 मिले हैं ना। अगर मैं कहूं मेरे मुझे 90% मार्क्स मिले हैं तो 100 पर कितना मिले 90। अब मैंने क्या कहा कि मेरे 20% मेरी सैलरी बढ़ गई, अब यहां पे क्या आ गया वृद्धि, या मेरी सैलरी 10% कम हो गई, या फिर 16 होल 2/3% बढ़ गई या कम हो गई। तो जो फ्रैक्शंस वाले मिल जाते हैं ना साथियों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें हो जाता है, इसीलिए आपको फ्रैक्शंस याद कराया गया। तो देखो 20% बढ़ गया ना, 20% बढ़ गया। अभी देखो समझते हैं परसेंटेज को किस में जाना है फ्रैक्शंस में,
20% मतलब कितना होता है 20/100, या याद हो गया होगा कितना हो गया होगा 1/5। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब देखो जरा मुझे रेशियो, क्या रेशियो में इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड रेशियो कुछ लिखा है? नहीं। तो इसका अनुपात क्या होता है? 1/5 को 1/5 ऐसे लिख दिया ना, 1/5 को 1/5 ऐसे लिख दिया, और बीच का क्या किया? देखो ये हटा दिया गया ना, ये हटा दिया गया 1:5। हाँ, जब रेशियो, अब रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ फॉर्म ऑफ डिवाइड। क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या होगा, ये सब रेशियो के चैप्टर में जानेंगे हम लोग ना। तो 1/5 ऐसे लिखो, या 1:5 ऐसे लिखो। अब देखो ध्यान देना, कहीं पे इंक्रीज्ड रेशियो, क्या निकालना है? इंक्रीज्ड रेशियो। देखो ध्यान देना, यहीं पर लोग फंसते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इंक्रीज्ड रेशियो, अब जैसे मैंने इधर यहां पर ध्यान देना, मेरी इनकम 20% क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो 20% बढ़ गई तो 100 पर 20 बढ़ गई। परसेंट मतलब 20%, 100 पर 20 और बढ़ गई, इंक्रीज्ड। बात समझ में आया? तो इनकम 100 माना, 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120। तो देखो जरा फिर से ध्यान दो, 20% कितना होता है फ्रैक्शन में? 20% कितना लिखा? परसेंटेज को हटाया 20/100। तो देखो ये वाली वैल्यू बेस होती मानने वाली वैल्यू, तो क्या होती है? बेस होती मानने वाली। कितना माना? इनकम 100, और 100 का जो है 20% कितना होता है 20। तो इनकम 100 माना और 20 बढ़ गई साथियों, तो कितनी हो गई 120 हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं 20% को क्या लिख दूं 1/5, 20% मतलब 20/100, दैट इज अ 1/5। कितना लिख दूं 1/5 ना, फ्रैक्शन में 20% को क्या लिख दूं यहां पर 1/5। तो देखो ध्यान देना, यहां पर इनकम कितना माना? देखो 20/100 है तो इनकम 20 माना, अगर 1/5 है तो इनकम 5 माना। बात समझ में आया? 1/5 है तो इनकम कितना माना 5 माना। अब 5 का 20%, तो देखो 100 पर 20 बढ़ा, 100 पर 20 बढ़ा, तो 5 पर 1 बढ़ा, ऊपर पर मतलब 5 पर 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5:6। समझ में आया कि नहीं आया? अब 20% कमी होगी, तो बस अब यहां ध्यान दो, 20% फ्रैक्शन में लिखा कितना होता है 1/5, तो इनकम कितना माना 5, एक कम हो गया तो कितना हो गया 4। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, अब इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो इंक्रीज इसमें हुआ है ना 5 से 6 या 5 से 4 में डिक्रीज्ड हुआ है। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज देखो, इंक्रीज्ड परसेंटेज ऊपर लिखा है ना, परसेंटेज इंक्रीज्ड। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया गया था? ऊपर रिजल्ट अपॉन बेस इनटू 100, फ्रैक्शन में लिख करके 100 का गुना कर दो। फ्रैक्शन में लिखो और 100 का गुना कर दो। तो निकालते 5 से 6 क्या निकालना है? इंक्रीज्ड परसेंटेज मतलब कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा इंक्रीज्ड परसेंटेज। अब मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, डिवाइड बाई किस पर बढ़ा बेस 5 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व किया कितना आ गया 20%। साथियों समझ में आया? जैसे मैं दूसरी बात करूं, प्रतिशत कमी डिक्रीज ने 5 से 4 कितना कम हुआ 1, किस पर? यही स्टार्टिंग बेस, बेस स्टार्टिंग वाली वैल्यू, बेस स्टार्टिंग वाली वैल्यू, बेस स्टार्टिंग वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू। बात समझ में आया? जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इस समय बात किया जाए, एग्जाम्पल ले लूं कि पेट्रोल का प्राइस कितना है, तो ऐसे कुछ मान लिया जाए। मान लिया पेट्रोल का प्राइस कितना है 100 रुपए पर लीटर है, समझ लिया 100 रुपए पर लीटर है। अब 20 रुपए बढ़ गए, तो अभी इस समय करंट में कितना चला, ऐसे माना है 100 रुपए पर लीटर है। अब 20 रुपए बढ़ गया, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 120 रुपए
पर लीटर, पर बढ़ा किस में है 100 में, तो बेस हमारा 100 होगा कि नहीं होगा, तो हर करंट वैल्यू आगे चल के पुरानी हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। फिर एक एग्जांपल और बढ़िया से लेते हैं, जैसे मैं 30% की बात करूं, फ्रैक्शन में 30/100, 30/100 लिखा, 0 से 0 गया, कितना आया 3/10। सिर्फ रेशियो लिखना है, अनुपात लिखना है, 3/10 को 3:10 लिख सकते हैं। अब इंक्रीज्ड रेशियो लिखना है, तो देखो इनकम कितनी, यहां मत देखना, इसको भूल जाना कि इसी से कंपेयर करो, 2-4 बार करोगे याद आ जाएगा। कितना माना 10 माना, कितना माना 10 माना, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13 हो गया। कितना माना 10 माना, 3 कम हो गया 7 हो गया। तो बात समझ में साथियों आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो अगर मुझे निकालना है कितना प्रतिशत बढ़ा, 10 से 13 है, 10 से 13, इंक्रीज्ड रेशियो से इंक्रीज्ड परसेंटेज, अनुपात वृद्धि से प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। तो 10 से 13 कितना बढ़ा 3, किसमें 10 में, और गुने 100 लिखना। बात समझ में आया, तो कितना आ जाएगा 30%। तो ऐसे करके साथियों देखो ध्यान देना, घर पे जाना, ये सब चीजें क्या, प्रतिशत, फ्रैक्शन, रेशियो, इंक्रीज्ड रेशियो, डिक्रीज्ड रेशियो, इंक्रीज्ड रेशियो परसेंटेज, डिक्रीज्ड रेशियो परसेंटेज लिखना आप लोग सब लोग बढ़िया से। और कौन सी वैल्यू, एक बार जो ये बेसिक वैल्यू है ना, ये सब लिख करके एक बार लिखना, ये सब लिख करके परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से रेशियो में 3 पार्ट, और फिर उसके बाद 2 पार्ट परसेंटेज में निकालना। तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर से मिलते हैं। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहता हूं। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।